नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल पाटिल है और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो महाभारत के दरमियान हुई थी। ये कहानी है भीम और जरासंध की। भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध। सम्राट युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी मगध राज्य के जरासंध। जरासंध ऐसे राजा थे जो केवल नाम के नहीं, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कई राजाओं को बंदी बना के रखा था और राजसूय यज्ञ के लिए युधिष्ठिर को कम से कम 100 राजाओं का समर्थन चाहिए था। अब जरासंध युधिष्ठिर को सम्राट चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने से मनाही कर रहा था, क्योंकि पांडवों ने अन्य राजाओं पर अपना अधिकार नहीं माना था। और मगध का राजा जरासंध बहुत ही शक्तिशाली, उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली थे और जरासंध को हराना कृष्ण ने अनिवार्य समझा। उसी वक्त जरासंध को हराने के लिए कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार भीम, ये तीनों ब्राह्मण का वेश लेके जरासंध के नगर में पहुंच गए। और कृष्ण को मालूम था कि जरासंध को कुश्ती, मल्ल युद्ध बहुत पसंद था, यानी कुश्ती बहुत पसंद था। और भीम को कृष्ण ने पूछा था, भ्राता भीम, आप युद्ध के बारे में जानते हो ना, मल्ल युद्ध करना है जरासंध के साथ, क्योंकि जरा ने सांधा है। क्योंकि जब बालक जरासंध पैदा हुए थे तब एक जरा नामक राक्षसी ने अपने मोह माया से उसको सांधा था। दोनों भाग जब जरासंध का जन्म हुआ था वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, तो उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। तो एक जरा नामक राक्षसी ने उनको उन्हीं 2 बालक के दोनों हिस्सों से अपने माया से सांधा था, इसलिए उनका नाम पड़ा जरासंध, मतलब जरा ने सांधा, इसलिए उस बच्चे का नाम जरासंध ऐसा नाम रख दिया गया। तो जरासंध की मृत्यु संभव नहीं थी किसी को भी, क्योंकि जब भी जितनी बार जरासंध का वध होता था वो खुद ब खुद उठ खड़ा होता था और ये सारी बातें कृष्ण को पता थी। जरासंध को भीम ने आह्वान दिया कि आओ मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। तो जरासंध इसको नाकार नहीं सकता था, क्योंकि जरासंध का सबसे बड़ा प्रिय खेल था ये मल्ल युद्ध। तो जब भी भीम जरासंध के सामने, दोनों भी शक्तिशाली थे, भीम भी, पांडुपुत्र भीम और महाराज जरासंध दोनों भी शक्तिशाली थे। जब भी दोनों के भुजाओं में बल बहुत था, पर्वतों को हिलाने की सामर्थ्य रखते थे दोनों भी। तो जब भी भीम ना जरासंध को मारते थे या फिर फाड़ते थे, बीच से चीर देते थे, तब भी चीर के फेंक देते और जय जयकार करने लगते, तब भी जरासंध पीछे से उठ खड़ा होता था, क्योंकि वो दोनों हिस्से एक दूसरे को जुड़ते थे। और जरासंध है ना, कितनी बार भीम ने उसको फाड़ के भेज दिया। ये सब दृश्य कृष्ण और अर्जुन दोनों भी देख रहे थे। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जब भी भ्राता भीम ने उसको मार दिया, उसको फाड़ दिया, वापिस जरासंध उठ खड़ा होकर युद्ध कर रहा है। अब भीम की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, लेकिन जरासंध मरने का नाम नहीं ले रहा था। ये सब कृष्ण मुस्कुरा के देख ही रहे थे। कृष्ण ने अंत में ये सब सुनने के बाद में, देखने के बाद में, इनकी व्यथा सुनने के बाद, जब भीम की शक्ति क्षीण होने लगी, उसी क्षण कृष्ण ने जमीन पे पड़ी हुई, एक धरती पे पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और उस तिनके को और भीम की तरफ देखा। भीम ने भी उसी क्षण कृष्ण को देखा। कृष्ण ने क्या किया, उस तिनके को बीच से चीर दिया और दोनों विपरीत दिशा में तिनके फेंक दिए। एक लेफ्ट का राइट में फेंक दिया और राइट का लेफ्ट में फेंक दिया। तब वो जरा ने जो सांधा था माया से, वो काम नहीं कर रहा। उसने काम करना, क्योंकि दोनों भाग अगर सरल तरीके से आते थे तो जुड़ जाते थे, क्योंकि अभी भीम ने दोनों हिस्से विपरीत दिशा में फेंकने के वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे थे। इसी तरह जरासंध का वध कर दिया गया और जो जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाया था, उसी 100 राजाओं को छुड़ाया गया और वो 100 राजाओं ने
ये मान लिया कि धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट है और उनकी मान्यता मिलने से राजसूय युग संभव हुआ। थैंक यू।